हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू इजी मैथ्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3, जो कि हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगे उसके हमें रूट्स के नेचर बताना है कि इक्वल हैं या फिर डिस्टिंक्ट हैं या फिर इमेजिनरी हैं, कैसा उसके नेचर रहेंगे। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है। तो मैंने इस चैप्टर के पूरे नोट्स की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में चिपका दी है, आप लोग जाओ चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने हमारी प्लेलिस्ट जिसमें हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने उस प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग जाओ प्लेलिस्ट को जाके सेव करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना करो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं। अब देखो, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस इक्वेशन के दो रूट्स आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो 2 रूट्स होंगे, वेरिएबल की पावर 3 है तब 3 रूट्स होंगे और वेरिएबल की पावर 4 है तो 4 रूट्स होंगे। तो हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 रहने वाली है, तो उसके दो रूट्स आएंगे। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है कि जो दो रूट्स आ रहे हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। भाई दो दो भी तो हो सकते हैं ना, कि हो सकता है दोनों के रूट्स 2 है और पहला भी 2 है और दूसरा भी 2 है, पहला भी 3 है और दूसरा भी 3 है, पहला भी 4 है और दूसरा भी 4 है। ऐसा हो सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हैं और वो दोनों इक्वल हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि हो सकता है कि दोनों अलग अलग हों, एक का 2 है, एक रूट 3 है, एक 4 है, एक 4 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 10 है, एक 5 है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है कि 1 2 3 में से जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे रियल नंबर्स मतलब इरेशनल और रेशनल नंबर जो भी होंगे उनमें से नहीं आएगा, अलग ही नंबर होंगे, इमेजिनरी नंबर, उसको हम कहेंगे इमेजिनरी रूट्स। तो अब एक तो तरीका ये है कि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं और उसका रूट्स निकालूं और फिर चेक करूं, लेकिन एक और मेथड होता है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। मान लो मेरे पास एक जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए, है ना, हो सकता है पॉजिटिव आए। अगर वी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये हो जाता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग होंगे और रियल नंबर्स में जो होंगे, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तब जो दोनों रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। पहला भी 2 होगा, दूसरा भी 2 होगा, पहला भी 3 होगा, दूसरा भी 3 होगा, पहला भी 4 होगा, दूसरा भी 4 होगा, तो इक्वल होंगे, ठीक है, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर बाई चांस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर बाई चांस निगेटिव आ जाती है, तो इस केस में क्या होगा कि जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि इसमें हमको यही करना है कि कोई भी हमें इक्वेशन गिवन होगी उसका हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तब रियल और डिस्टिंक्ट, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो रियल एंड इक्वल, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तब उसको हम कहेंगे इमेजिनरी रूट्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 4.3 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी उसका हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे, रियल अब दो दो केस हो गए ना, रियल एक तो इक्वल वाले होते हैं और एक डिस्टिंक्ट वाले। तो इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, उनको हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, पहला जो इक्वेशन गिवन है हमें हमें वो गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
तो इस इक्वेशन का हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। अगर वो रियल आता है तब हमें दोनों के दोनों उसके रूट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कैसे कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर, डी आ रहा है ना, हाँ, -3 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 2 और सी कितना है 5, सी कितना है 5, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर हो गया 9 -4 इंटू 2 8 इंटू 5 40 इज इक्वल टू -31, जो कि एक नेगेटिव है ना। तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो इसका मतलब क्या है, तो मुझे लिखना है कि सिंस डी इज नेगेटिव, क्योंकि डी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है, हैंस द नेचर ऑफ रूट्स इज इमेजिनरी। इसीलिए नेचर ऑफ रूट्स क्या है, इमेजिनरी रूट्स है, इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी आएंगे, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा पार्ट नंबर 2। तो हमें ये वाली इक्वेशन गिवन है, हमें इसका सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, -4√3 का स्क्वायर कर दो और माइनस में क्या लिखो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4, ठीक है। अब -4√3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 16 और 3 3 9, 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 16 इंटू 3 इधर आ गया, माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 4, इसका मतलब हो गया 4 4 16 एंड 3 48, 48। अब 16 इंटू 3 ये भी 48 और माइनस का 48, तो ये आ गया 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तब हमारे रूट्स कैसे होते हैं, तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल। अब रियल आ रहा है तो हमें इसको रूट्स फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। तो अगर देखो ये रूट्स फाइंड आउट करने का एक मेथड और है, एक तो बेसिकली वो वाला है जो हमने अभी तक करते आए, लेकिन इसमें आप लोग 4√3 को कैसे स्प्लिट करोगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक और फॉर्मूला होता है, जो कि होता है अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास ये वाली जनरल इक्वेशन है तो इसके रूट्स हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके हम रूट्स डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब देखो b क्या है, b मतलब x का कोफिशिएंट b, प्लस माइनस रूट के अंदर हम डिस्क्रिमिनेंट, जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो हम यहाँ पर रख देंगे और अपॉन में 2a लिख देंगे। तो ये हमारे दोनों के दोनों रूट्स होंगे, ठीक है। तो इसको आप बॉक्स में बंद कर लो, नोट्स में लिख लेना, ठीक है। चलो अब तो हमें इसको इसके रूट्स निकालना है हमें। तो d की वैल्यू 0 आ रही है तो हम इसके रूट्स डायरेक्टली ऐसे ही निकाल देंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ओके। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -4√3 और एक माइनस पहले से है, चलो अच्छा कर देता हूँ, एक माइनस पहले से है और b की वैल्यू लिखूंगा तो -4√3, ठीक है, और प्लस माइनस 0 अपॉन, सॉरी रूट में है कोई दिक्कत नहीं है, 0 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 3 मतलब 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। तो एक रूट तो हमारा आता है, एक रूट हमारा आएगा 4√3, ये प्लस माइनस है ना, इसका मतलब एक बार प्लस लो और एक बार माइनस लो। तो 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, प्लस 0 लिखो या मत लिखो, तो 4√3 अपॉन 6 प्लस 0 चलो लिख देता हूँ, प्लस 0 अपॉन 6। और एक दूसरा वाला रूट आएगा 4√3 माइनस का 0 अपॉन 6, एक बार प्लस है 0 से पहले और एक बार माइनस है, ठीक है। तो एक बार प्लस मैंने लिख दिया और एक बार माइनस लिख दिया। अब देखो प्लस 0 लिखो मत लिखो, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर बनता है 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो जो दोनों के दोनों रूट्स आएंगे वो आएंगे 2√3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन 3। तो दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं मेरे, इक्वल आ रहे हैं और रियल आ रहे हैं। तो पहले ही हमने ये देख लिया था कि रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है और अब हम करेंगे हमारा थर्ड पार्ट।
तो हमारा थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है और अगर रियल होंगे तब हमें इसके रूट्स भी फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। तो हम करते हैं सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस का 6, तो माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू माइनस का 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। अब 36 माइनस 24 आ जाता है 12। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, है ना। 12 पॉजिटिव का है तो ये पॉजिटिव आ गई। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट रियल होंगे और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। तो अगर हमारे पास अब रियल रूट्स आ रहे हैं तो हमें इसको फाइंड आउट करके देना है। तो ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, ठीक है। अब माइनस का b, देखो माइनस तो एक फॉर्मूले वाला और b इज इक्वल टू माइनस 6, v की वैल्यू माइनस 6 है, प्लस माइनस रूट d कितना आया था 12, तो रूट 12 अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू 2 मतलब 4, तो ये आता है 6 प्लस माइनस रूट 12। रूट 12 को मैं 2 रूट 3 लिख सकता हूँ क्योंकि 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना। तो अगर मैं रूट लगा दूँ दोनों तरफ तो 4, ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 और रूट 3 अपॉन 6, 6 नहीं 4, 4। तो एक x की वैल्यू क्या आती है मेरे पास 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 और एक वैल्यू आती है 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। तो ये दो वैल्यूज आ गई। ये दो वैल्यूज कैसी हैं, पहला रूट ये है और दूसरा रूट ये है। इसमें देखो 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 है और ये 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। तो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब हमें k की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करके देना है कि जो हमें इक्वेशंस गिवन है ये और ये, इसके इक्वल रूट्स आ जाए। क्या कहना चाह रहा है, देखो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस kx, तो ये k की वैल्यू तो हमें पता नहीं है ना। तो हमसे ये बोला गया कि k की जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स निकल कर आएंगे वो दोनों इक्वल हो जाएं। तो ठीक है, आइए करते हैं। कैसे करेंगे, देखो ऑन कंपैरिजन विद, अगर हम कंपैरिजन करें जनरल इक्वेशन से, तो अगर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे जनरल इक्वेशन से तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 2 और b की वैल्यू मिलेगी k और c की वैल्यू मिलेगी 3। अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। अब हमसे ये बोला गया है कि k की ऐसी वैल्यू बताओ कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अगर रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो है ना। डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तभी तो उसके रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट जीरो बनाना है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी और जीरो तो हमें बनाना ही है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब b की वैल्यू पुट करो, b इज इक्वल टू k², b की वैल्यू k तो k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो k² इज इक्वल टू 24। तो k की वैल्यू आती है रूट प्लस माइनस का रूट 24। तो k की जगह आप अगर प्लस रूट 24 रख दोगे तब भी इसके जो रूट्स निकल कर आएंगे वो इक्वल होंगे। अगर k की जगह माइनस का रूट 24 रख दोगे तब भी इसके जो रूट्स निकल कर आएंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे रियल एंड इक्वल। तो इसका आंसर आता है प्लस k इज इक्वल टू, चाहे प्लस का रूट 24 रख दो या फिर माइनस का रूट 24 रख दो। ओके, तो ये k की दो ऐसी वैल्यूज हैं कि जिन पर हम अगर
के की जगह पुट कर देंगे, तब जो इक्वेशन के रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल। ऐसे ही हमें सेकंड क्वेश्चन करना है, सेकंड पार्ट करना है। तो हमें ये गिवन है के एक्स और एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये कैसे करेंगे, तो इसका भी इजी सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन को इजी बना लो। तो के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो होगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स की मल्टीप्लाई माइनस टू के साथ तो माइनस का टू के एक्स और प्लस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमसे क्या बोला गया कि डिस्क्रिमिनेंट इसका जीरो है, मतलब रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू के आ जाएगी, और बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी माइनस का टू के, और सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू आएगी सिक्स। ठीक है, अब हमको क्या बोला गया है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, या क्योंकि रूट्स इक्वल है। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट जीरो रख देंगे तब क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। अब बी की वैल्यू क्या है, माइनस का टू के, तो माइनस का टू के का होल स्क्वायर माइनस का फोर इंटू ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू सिक्स इज इक्वल टू जीरो। माइनस का टू के का होल स्क्वायर हो जाएगा फोर के स्क्वायर माइनस फोर इंटू सिक्स 24, 24 के इज इक्वल टू जीरो। इसमें से फोर कॉमन ले लो, फोर कॉमन लिया तो के स्क्वायर माइनस का सिक्स के इज इक्वल टू जीरो। फोर इधर डिवाइड में जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का सिक्स के इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें से के कॉमन ले लो, तो के मैंने कॉमन लिया तो इधर बचा के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो फिर से वही बात हो गई कि एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई जीरो आ रही है, तो या तो पहला वाला नंबर जीरो होगा या फिर दूसरा वाला नंबर जीरो होगा। तो मैंने मान लिया कि अगर, चलो इधर लिखता हूँ, मैंने मान लिया कि अगर वेन के इज इक्वल टू जीरो, वेन के इज इक्वल टू जीरो, या तो के जीरो होगा या फिर क्या कहूँगा कि वेन के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो के की वैल्यू आ जाती है सिक्स। तो अगर हम इस इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, अगर हम के इज इक्वल टू जीरो रख दें या फिर के इज इक्वल टू सिक्स रख दें, लेकिन अगर हम के इज इक्वल टू जीरो रख देंगे, अगर हम के इज इक्वल टू जीरो रख देंगे तब ये वाली पूरी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और सिक्स इज इक्वल टू जीरो होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि के इज इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल। अगर हम के की जगह जीरो रख देंगे तब एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी जीरो और एक्स वाली टर्म भी जीरो, तो सिक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अगर k माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो k इज इक्वल टू सिक्स। तो हमारी एक ही ऐसी वैल्यू आती है कि अगर हम k की जगह सिक्स रखते हैं तब इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स आएंगे। तो k इज इक्वल टू सिक्स हमारी वैल्यू निकल कर आती है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमको बोला गया कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा आम का बगीचा बनाना जहाँ पर जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई दोगुनी है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी होनी चाहिए। क्या ये ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो उसकी लेंथ बताओ, उसकी ब्रेथ बताओ। तो मुझको क्या बोला गया है कि हमको एक ऐसा रेक्टेंगुलर आम का बगीचा बनाना है जिसका एरिया होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर, और जिसकी ब्रेथ और लेंथ, लेंथ कितनी होनी चाहिए, ब्रेथ से दोगुनी। तो मैं सबसे पहले, मुझको ये बोला गया कि ऐसा पॉसिबल है अगर, तो बताओ। तो बस मैं मान लूंगा कि लेट द ब्रेथ इज एक्स मीटर। मैंने क्या मान लिया कि ब्रेथ जो है वो एक्स मीटर है, एक्स मीटर है। ठीक है, तो अगर ब्रेथ एक्स मीटर हो गई, अगर ब्रेथ एक्स हो गई तो लेंथ कितनी हो जाएगी, और लेंथ तो दोगुनी है ना, तो लेंथ हो जाएगी 2x। सिंपल है। तो लेंथ कितनी हुई, देन द लेंथ इज 2x मीटर, क्योंकि हम मुझको बोला गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से दोगुनी है। तो ठीक है, अब एरिया कितना दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर। तो मुझको बोला गया है कि ये पॉसिबल है ऐसा ऐसा बगीचा बनाना। तो ठीक है, तो मैं देखूंगा, सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, देखो मुझको क्या दिया गया है, एरिया। एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया होता कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि होना चाहिए 800। तो लेंथ कितनी है 2x और ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल टू 800। अब ये 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो इधर 400 बचेगा, और इधर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब मैं क्या करूँगा, इसका कंपैरिजन करूँगा ऑन कंपैरिजन विद जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन की तो मुझको पता लगा ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू, बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट। अब एक्स तो यहाँ पर है नहीं, एक्स वाली टर्म तो यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब क्या है कि एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होगी, है ना। अगर मैं किसी भी 0 की मल्टीप्लाई किसी भी एक्स के साथ कर दूंगा, अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बी की वैल्यू 0 है। बी की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। और सी की वैल्यू माइनस का 400, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू माइनस का 400। तो अब ये बताने के लिए, क्या ये पॉसिबल है, ये बताने के लिए मुझे ये इक्वेशन मुझे इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना पड़ेंगे, रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नेचर फाइंड आउट करने के लिए मुझको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 0 तो बी स्क्वायर की वैल्यू 0 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, 4 इंटू 1, और सी की वैल्यू माइनस का 400, तो सी की वैल्यू माइनस का 400, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 1600, तो डी की वैल्यू आ गई 1600। तो डी क्या है, पॉजिटिव है। डी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो एक तो रियल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि आप एक ऐसा आम का बगीचा बनाओ जिसकी चौड़ाई, सॉरी, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। ऐसा पॉसिबल है। इस वाली इक्वेशन, इस वाली कॉन्सेप्ट से हमें पता लग गया। तो अब क्या हमको बोला गया कि अगर ऐसा है तो बताओ कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, ठीक है। तो हम एक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इज इक्वल टू 0, यही तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मुझे इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो एक्स कितना हो गया, प्लस माइनस रूट का 400। अब रूट का 400 की वैल्यू होती है 20, तो प्लस माइनस 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की एक वैल्यू प्लस 20 और एक वैल्यू माइनस 20। अब देखो x क्या है, x से चौड़ाई ब्रेथ। अब ब्रेथ माइनस 20 तो हो नहीं सकती है ना। किसी भी खेत की, किसी भी आम के बगीचे की चौड़ाई कितनी है, माइनस 20। ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो ये वाली वैल्यू तो नॉट पॉसिबल है, लेकिन ये वाली तो पॉसिबल है। मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 20 आएगी। मतलब x जो आम का बगीचा होगा उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर। तो चौड़ाई कितनी आ गई, ब्रेथ कितनी आ गई, 20 मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एक्स मतलब 40 मीटर, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो लेंथ इज इक्वल टू 40 मीटर। तो एक ऐसा आम का बगीचा होना चाहिए जिसकी चौड़ाई 20 मीटर और जिसकी लंबाई 40 मीटर होगी। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, और इसका एरिया भी 800 मीटर स्क्वायर आएगा। 20 इंटू 40 इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। जो हमें सिचुएशन गिवन है इस क्वेश्चन में वो पॉसिबल है। इफ सो, अगर है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करो, ठीक है। तो क्या दिया गया हमें, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं और उन दोनों के प्रेजेंट एजेस को अगर हम सम कर देंगे तब कितना आएगा, 20 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन ईयर्स वॉज 48। 4 साल पहले अगर हम उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कर देंगे तो 48 आएगा, और अभी अगर हम उन दोनों की एजेस का सम करेंगे तब 20 आना चाहिए। तो ये बोला गया कि ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो दोनों की प्रेजेंट एजेस बताओ, ठीक है। तो देखो एजेस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले बॉक्स बनाओ। यहाँ पर लिखो पास्ट, यहाँ पर लिखो प्रेजेंट, और यहाँ पर लिखो फ्यूचर, ठीक है। और दोस्त नंबर 1, दोस्त नंबर 2। तो अब मुझे उन दोनों फ्रेंड्स की एज बतानी है, तो मैं क्या मानूंगा, उन दोनों की एज मान लूंगा। तो मैंने माना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड 1। पहले वाले फ्रेंड की मैंने क्या माना, एक्स। मैंने माना कि पहले वाला जो फ्रेंड है उसकी एज है एक्स ईयर्स, उसकी एज है एक्स ईयर्स, ठीक है। तो दूसरे वाले की कितनी होगी, दूसरे वाले फ्रेंड की एज कितनी होगी। देखो दोनों का सम कितना है, दोनों की एज का सम है 20। अगर दोनों की एज का सम 20 है, चलो अच्छा ऐसा मानो कि अगर दोनों की एज 20 है, तो अगर मान लो कि एक की एज 15 है तो दूसरे की कितनी हो गई,
20 माइनस 15 मतलब 5। अगर एक की एज 10 है तो दूसरे की कितनी होगी? 20 माइनस 10 10। अगर एक एक की एज अगर 12 है तो दूसरे की एज कितनी है? 20 माइनस 12 मतलब 8। ठीक है, तभी तो उन दोनों का सम 20 आएगा। तो मैंने माना कि पहले वाले फ्रेंड की एज x है तो दूसरे वाली फ्रेंड की एज कितनी होगी? देन द प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड सेकंड कितनी होगी? 20 माइनस एक्स। अगर पहले वाले की x है तो दूसरे वाले की 20 माइनस एक्स है। ठीक है, ओके। तो दूसरे वाले फ्रेंड की एज कितनी हुई? 20 माइनस की x। ठीक है, अब मुझको आगे क्वेश्चन बोला गया कि 4 years अगो, 4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले की पहले वाले फ्रेंड की एज कितनी होगी? अगर अभी x है तो 4 साल पहले x माइनस 4 होगी। तो 4 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 4। ठीक है, और दूसरे वाले की 4 साल पहले की कितनी होगी? अगर अभी 20 माइनस एक्स है, 20 माइनस एक्स है और फिर 4 साल पहले कितनी होगी? माइनस का 4। तो 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स। तो 4 साल पहले दूसरे वाले फ्रेंड की एज कितनी होगी? 16 माइनस एक्स। बस। अब हमको क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से ये बोला गया है हमको कि 4 साल पहले अगर हम उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कर देंगे तब कितना आना चाहिए? तब आना चाहिए 48। हाँ, 48 आना चाहिए। तो 4 साल पहले पहले वाले फ्रेंड की एज x माइनस 4 और दूसरे वाले की 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 48। तो ठीक है, ये वाली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। x की मल्टीप्लाई 16 के साथ तो 16 का x की मल्टीप्लाई माइनस के x के साथ तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 16 के साथ तो माइनस का 64, माइनस 4 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ तो प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। ओके, 16x प्लस 20 प्लस 4x 20x और 20x को उधर भेज, चलो अच्छा बाद में भेजते, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64 इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब ये सारे उधर भेज दो तो ये हो जाएगा, इधर 0 बचेगा और उधर एक्स स्क्वायर प्लस का 20 माइनस का 20x और ये माइनस का 64 प्लस का 64 हो जाएगा। ये माइनस का 64 प्लस का 64 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 112 112। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है? मुझे बस बताना है क्या ये कंडीशन पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल बताने के लिए मुझको इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, इसके रूट्स की नेचर निकालना होगा। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर अगर कंपैरिजन करूँगा ऑन कंपैरिजन विद जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आती है 1 और बी की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 20। बी की वैल्यू होगी माइनस का 20 और सी की वैल्यू हो जाती है 112। ठीक है, ए की वैल्यू 1 आ गई क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और एक्स के साथ माइनस का 20 है, तो बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 112। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी की वैल्यू क्या है? माइनस का 20, तो माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 112। ठीक है, तो माइनस का 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू 112 तो ये हो जाएगा 448। इसका मतलब माइनस का 48। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। डी की वैल्यू नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। इसका मतलब एक्स की कोई ऐसी रियल वैल्यू होगी ही नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे या फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, इस वाली कंडीशन को। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉसिबल होगा ही नहीं, ये जो हमें कंडीशन दी गई है, ये जो हमें सिचुएशन दी गई है वो पॉसिबल ही नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किन्हीं दो की एज का सम अभी 20 हो और 4 साल पहले उन दोनों की एज का सम कितना होना चाहिए? 48। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है और अब हम देखेंगे इसको, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमसे बोला गया है क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाने का जिसका पेरीमीटर 80 मीटर होना चाहिए और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मुझको क्या बोला गया है कि जिसका एरिया होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर और जिसका पेरीमीटर होना चाहिए 80 मीटर।
क्या ऐसा पॉसिबल है ऐसा पार्क बनाने का? तो ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लेट द लेंथ लेट द लेंथ ऑफ पार्क। मैंने क्या माना कि पार्क की लेंथ कितनी है, x मीटर। मैंने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है वो मैंने l इज इक्वल टू एक्स मान लिया, ठीक है। अब मुझको क्या बोला गया है कि इसका पेरीमीटर 80 मीटर होना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है l प्लस बी की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो ये होता है पेरीमीटर, ठीक है। अब l कितना है, l को मैंने माना है x, तो l को मैंने x रख दिया, प्लस b मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, इंटू 2, और पेरीमीटर कितना है 80 मीटर, ठीक है। अब x प्लस बी ऐसे रहने दो, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, मतलब x प्लस बी इज इक्वल टू 40। तो b की कितनी वैल्यू आ गई, b इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। अगर मैंने लेंथ को x मान लिया तो मेरा ब्रेथ कितनी आनी चाहिए, 40 माइनस एक्स। तो मैं क्या कहूँगा, देन द ब्रेथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। अगर मैंने लेंथ को x मान लिया तो मेरी ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब मुझको क्या बोला गया कि एरिया कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। तो बस यहाँ पर चेक कर सकते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या बोला गया है कि एरिया कितना होना चाहिए, एरिया होना चाहिए 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400। ओके, लेंथ कितनी है x, और ब्रेथ कितनी है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। x की मल्टीप्लाई 40 के साथ तो 40x, x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ तो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये दोनों टर्म को इधर भेज दो, तो इधर 0 बचा और बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब पॉसिबिलिटी देखने के लिए हमें क्या करना होगा, a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू 1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू माइनस का 40 और c की वैल्यू 400, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब मुझको d निकालना होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तभी तो मुझे पता लगेगा कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, इसके रूट्स के नेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो करो, b की वैल्यू माइनस 40 का स्क्वायर, ओके, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये कितना हुआ, 4 4 जा 1600 माइनस का 4 4 जा 1600, तो d कितना आ गया 0। d कितना आ गया 0। d 0 होने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल और इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। तो आ जाओ फाइंड आउट कर लो। तो इक्वल रूट्स हैं तो मैं किस फॉर्मूले से करूंगा, इस वाले से, माइनस का b प्लस माइनस रूट का d अपॉन 2a, एक्स इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू माइनस का 40, तो माइनस तो एक फॉर्मूले वाला, और b की वैल्यू माइनस का 40 और प्लस माइनस रूट d की वैल्यू कितनी आ रही है 0 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। ओके, तो माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, इसका मतलब 20 प्लस माइनस 0 रूट 0, ठीक है। तो एक तो x की वैल्यू आ गई 20 प्लस 0 और एक आ गई 20 माइनस 0, तो बेसिकली x इज इक्वल टू 20 ही आ रहा है। और 20 में प्लस 0 करोगे तब भी वही है, माइनस 0 करोगे तब भी वही है, तो x के दो रूट आ गए, एक 20 और एक दूसरा भी 20, इक्वल रूट्स आ गए। तो x की वैल्यू 20, मतलब लेंथ कितनी होनी चाहिए 20। तो लेंथ कितनी है मेरी, लेंथ है 20 और ब्रेथ कितनी है 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 तो ये भी 20। इसका मतलब जो जो पार्क है वो कैसा है, वो है स्क्वायर वाला पार्क, स्क्वायर पार्क है जिसकी लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी 20 है, ठीक है। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। हमने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसमें जो भी मानना है, जो भी हमसे पूछा गया वो x उसको मान लो x में, फिर दूसरा वाला कुछ जुगाड़ करके कुछ दूसरा मान लो, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालो और बस फिर रूट्स निकाल दो। तो सिंपल है। तो ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर नंबर 4 इज फिनिश्ड नाउ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है एपी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही नया है, बढ़िया है एकदम। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड जाते जाते मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और मैंने खुद ही नोट्स बनाए, उसकी मैंने पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दी है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग जाओ चेकआउट कर सकते हो। तो अगर किसी ने प्लेलिस्ट को सेव ना किया हो तो वो जाके सेव कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर बैठे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।